तो आज हम लोग नाउन का क्लास चलाएंगे। आज के टॉपिक में हमारा नाउन का बस रहेगा। देखिए हम लोग नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन मीन्स होता क्या है। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। क्या होता है? नाउन मीन्स संज्ञा होता है। नाउन का डिफिनेशन जाने तो नाउन का डिफिनेशन होता है नेमिंग वर्ड। क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है, यानी जिसका नाम होता है वो क्या होता है? नेम, यानी कि नाउन हो गया, संज्ञा हो गया। ठीक है ना। जैसे में किसी चीज का पूरे ब्रह्मांड में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे पृथ्वी पे जितने वस्तुएं हैं, जितने व्यक्ति हैं, जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जिनका जिनका नामकरण हुआ है, नाम है, वो सब नाउन कहलाते हैं। आपके नजर में जो भी वस्तु देखते हैं, आप अपने हाथों छूते हैं या उसको अपने आंखों से देख पाते हैं, वो सब कुछ नाउन है। ठीक, आइए तो नाउन का हम डिफिनेशन बताए हैं। क्या होता है कि नेमिंग वर्ड। क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। ठीक है, नेमिंग वर्ड होता है। और काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन होते हैं, नाउन यानी संज्ञा के प्रकार। क्या होते हैं? संज्ञा के प्रकार। क्या हो गया? काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार हमको जानना है कि संज्ञा कितने प्रकार को होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार को होते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। और चौथा होता है मटेरियल नाउन, पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो आइए इसको हम देखते हैं। पहला हम देखते हैं क्या होता है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, इसके माने क्या होता है? व्यक्ति वाचक संज्ञा। और दूसरा होता है कॉमन नाउन। दूसरा होता है कॉमन नाउन, इसके में होता है जाति वाचक संज्ञा। इसके में होता है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन होता है। तीसरा क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। इसके में होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। चौथे नंबर का हमारा नाउन है मटेरियल नाउन। क्या होता है? चौथे नंबर का होता है मटेरियल नाउन। इसके में क्या होता है? पदार्थ या होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा होता है हमारा क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, इसके में होता है क्या? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों हम इस नाउन के हम प्रकार जान लिए, पढ़ लिए कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। हम आपको बोर्ड पे लिख चुके हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको कि पहले नंबर में हम लिखे हैं प्रॉपर नाउन, जिसका नाम होता है हिंदी की व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरे नंबर पर दिया है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरे नंबर पर दिया है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। और चौथे नंबर पर दिया है मटेरियल नाउन, पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा है। पांचवें नंबर का नाउन हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन,
भाववाचक संज्ञा। तो इतना समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट करते रहिए, इसको लिखते जाइए। चलिए, अब नोट हो गया होगा आपका। तो अब हम पहला हेडिंग डालेंगे इसमें कि प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, प्रॉपर नाउन। अब हम लोग पढ़ेंगे पहले नंबर का प्रॉपर नाउन डिफिनेशन साथ। देखिए प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन क्या होता है, कह रहा है कि जिसमें किसी का नाम होता है। प्रॉपर नाउन वही होता है जिसमें किसी का नाम हो जाएगा, चाहे ना वो व्यक्ति का नाम हो, या वस्तु का नाम हो, या जानवर का नाम हो, या जगह का नाम हो, या देश का नाम हो, विदेश का नाम हो, नदी का नाम हो, पहाड़ का नाम हो, यानी कि पूरे संसार वर्ल्ड में जिसका जिसका नाम रहेगा वो प्रॉपर नाम होगा। ठीक है ना, जिसमें किसी का नाम है, जैसे में इसका हो जाएगा क्या होता है, नेमिंग नाउन हो जाएगा। ठीक है ना, तो जैसे में एग्जांपल हम बता दिए हैं आपको, इसका डिफिनेशन हम बताए हैं कि जिसका नाम होता है वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। नेमिंग नाउन क्या हो गया, नेमिंग नाउन। ठीक है, तो अब क्या इसका नाउन, इसका एग्जांपल देखा जाए, जैसे में ले लें कि राम हो गया, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया। किसी जानवर का नाम ले लें, जैसे काऊ हो जाएगा, ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। जैसे कैट हो जाएगा, ये भी प्रॉपर नाउन है। किसी नदी का नाम ले लें तो गंगा ले लें, गंगा भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, किसी पहाड़ का नाम ले तो हिमालय हो जाए, ये भी प्रॉपर नाउन है। सूर्य हमारा प्रॉपर नाउन है, बादल भी हमारा प्रॉपर नाउन है, जो तारे होते हैं वो भी हमारा प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन कैसे, उसका नाम है तो प्रॉपर हो गया। जिसका जिसका नाम हो जाएगा, विशेष नाम रहेगा, खास नाम रहेगा, वो प्रॉपर नाउन में गिनती होगा उसका। पृथ्वी भी प्रॉपर नाउन है, यानी कि जितने वस्तुएं भी हैं उसका नाम है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है ना, समझ में आएगा। बादल भी होता है, सन भी होता है, स्टार यानी कि तारे भी होते हैं हमारा प्रॉपर नाउन, सन भी प्रॉपर नाउन। मून माने क्या होता है, चंद्रमा होता है, ये भी प्रॉपर नाउन होते हैं। क्लाउड इसका होता है CLOUD, क्लाउड माने क्या होता है, बादल, ये भी हमारा प्रॉपर नाउन है। नदियां हो गया, नदी किसी का नाम रहेगा तो वो भी प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, तो आप लोग को प्रॉपर नाउन का एग्जांपल समझ में आ गया होगा, नोट करते जाइए। आइए हम आगे अब देखते हैं अगला। अब हम आगे देखेंगे, हमारा दूसरा नंबर क्या था, नाउन क्या था, कॉमन नाउन था। क्या था हमारा दूसरे नंबर का नाउन, क्या था, कॉमन नाउन था। COMMONNOUN, कॉमन नाउन। इसका डिफिनेशन होता है, इसका कॉमन नाउन का डिफिनेशन होता है कि नो नेम, जिसका कोई नाम नहीं होता है वो कॉमन नाउन होता है। समझ में आया, इसका डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए कि नो नेम जिसका नाम नहीं होता है कॉमन नाउन होता है। जैसे में एग्जांपल में लिख लीजिए, हो गया कि बॉय, क्या हो गया, बॉय हो गया। ये बताओ, ये बॉय किसी का नाम, जो लड़का हो गया, इसके में क्या होता है, लड़का किसी का नाम है नहीं, नाम नहीं है ना। ये यानी कि जो बॉय कह रहा है ना, ये लड़का जाति, पूरे लड़के जाति का बोध करा रहा है। ये क्या करा रहा है, पूरे लड़के जाति का बोध करा रहा है। समझ में आया। अब देखिए अगला को हमारा एग्जांपल हो गया, इसमें जैसे में कि क्या हो जाएगा, फैमिली हो जाएगा। अब ये बताइए कौन सा नाउन है, फैमिली कौन सा नाउन है, ये बताइए कॉमन नाउन है कि नहीं, फैमिली। परिवार, कौन से परिवार,
उसमें किसी का नाम तो नहीं आ रहा है। जब नाम आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। नाम आएगा तो, नाम नहीं है तो हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। समझ में आ रहा है ना, तो कॉमन नाउन हो गया। फिर अब इसमें कह रहा है कि जैसे में एग्जाम्पल में ले लें कि पेन, क्या हो गया, पेन हो गया। ये बताओ, ये कह रहा है कि पेन, कौन सी पेन जी, पता है नहीं। पेन, जो पेन है ना, ये अपने पेन जाति के पूरा क्या, एक इसका श्रेणी होता है, जाति होता है, उसका बोध करा दिया कि पेन। अभी कहोगे थोड़ा जाओ दुकान पर से पेन लेते आओ, कौन सी पेन लेकर आओ, पता नहीं। उसमें नाम अगर ले लेंगे आप उस पेन का, उस सेलो ग्रिपर, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। नाम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ पेन कह रहे हैं, तो कॉमन नाउन हो जाएगा। उसी टाइप का आपके यहाँ पर हम ले लिए कि मैन, मैन मीन्स क्या होता है, आदमी। मैन मीन्स क्या होता है, आदमी होता है। ये बताइए कौन से आदमी, पता नहीं। ये जो मैन है ना, पूरे आदमी जाति का बोध करा रहा है। क्या करा रहे हैं, पूरे आदमी जाति का बोध करा रहा है, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका, एक कॉमन नाउन हो गया। अगर इस मैन से जो आदमी है उसमें से एक व्यक्ति का हम नाम ही अगर यहाँ पे लिख दें कि भोला, तो हमारे कौन सा नाउन होता, प्रॉपर नाउन हो जाता है भोला। लेकिन नाम नहीं कह रहे, खाली क्या कह रहे, मैन, आदमी। कौन सा आदमी पता नहीं, इनको समूह एक बन गया, एक इनका जाति बन गया, मैन बनेगा कि नहीं बनेगा, इसलिए कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। अगर यहीं पे जैसे में हम हो गया, अब यहीं पे लिख दो चाइल्ड, क्या लिख दें, चाइल्ड लिख दें। यहीं पे चाइल्ड लिख दें, वो भी आपका क्या है, कॉमन नाउन है। चाइल्ड भी क्या है आपका, कॉमन नाउन है। अब फिर आप बता दिए स्टूडेंट कौन सा नाउन है जी, स्टूडेंट कौन सा नाउन है, ये भी कॉमन नाउन, स्टूडेंट भी कॉमन ही नाउन है। कैसे पता, स्टूडेंट क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, उसमें से स्टूडेंट यानी जो छात्र उनका एक समूह होगा, अपने स्टूडेंट यानी छात्रों का एक जाति का बोध करा दिया है पूरा ये, ठीक है ना। ये क्या है, छात्रों का बोध करा रहा है। अगर उसमें किसी एक छात्र का हम नाम लेते हैं, जैसे उसमें किसी छात्र का नाम जैसे बोल दे प्रिंस, तो उसका क्या हो जाएगा नाउन, कौन सा नाउन हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन हम खाली स्टूडेंट बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए सपोर्ट में कोई टीचर बाहर से आए, क्लास में एंट्री किए और बोले स्टूडेंट स्टैंड अप, तो यानी कि जो स्टूडेंट स्टैंड अप, तो जितने भी विद्यार्थी रहेंगे उसमें सभी लोग खड़े हो जाएंगे, कॉमन हो गया कि नहीं हो गया। और उसमें किसी एक का नाम लेके बोलते हैं प्रिंस स्टैंड अप, एक व्यक्ति खड़ा होता है, एक छात्र खड़ा होता है ना, जब एक छात्र खड़ा होता है कौन सा नाउन होता है, वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। खाली स्टूडेंट जो है भैया आपका एक कॉमन नाउन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब उसी तरह हम मान लें जैसे में कि विलेज ले लें, क्या होता है विलेज। अच्छा होता है विलेज कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है ना। अच्छा बताओ यहाँ पे ये नहीं कह रहा है विलेज, कौन सा विलेज जी, जो गांव है, हम विलेज शब्द का नाम लिए हैं तब विलेज। अब सर्च मारना है कहीं, मारे हो सर्च की विलेज, पूरी गांव का नाम आ जाएगा उसमें, नहीं ना। और छोटा बच्चा है खो चुका है, उससे नाम पूछोगे तुम्हारे गांव का नाम क्या है, खैर पूछे बोलेगा कि गांव, कौन से गांव जी, आप बाउंड्री मारेंगे उसी में, कौन से गांव में इसको हम छोड़ने ले जाकर, पता नहीं है हमको, ये कॉमन हुआ कि नहीं हुआ। अगर उस गांव का अपने नाम बता देता तो क्या होता, प्रॉपर नाउन, जगह का नाम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो जगह का नाम बता दिया आ जाएगा, जहां जगह का नाम पता चल जाए तो प्रॉपर हो जाएगा। जहां किसी का नाम ना पता चले वो क्या हो जाता है, कॉमन नाउन हो जाता है। हम बोल देते हैं ये कॉमन नाउन का डेफिनेशन क्या होता है, नो नेम, क्या होता है, नो नेम, जिसका नाम नहीं होता है। ये बता है मैन का नाम है, नहीं है, यहाँ पेन का नाम है, नहीं है, फैमिली का नाम है, नहीं है, बॉय का नाम भी नहीं है, ना चाइल्ड का नाम है, स्टूडेंट बता दिए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम प्रॉपर नाउन, आप लोग को हम बोले थे गंगा, गंगा एक नदी का नाम है, तो गंगा नाम हम ले लें तो प्रॉपर हो गया। अब सिर्फ हम नदी लिख देंगे रिवर, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि रिवर, RIVER, रिवर क्या हो गया, RIVER, रिवर, नदी, कौन सा नदी ये पता चल रहा है, कौन सा नदी पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना। और ये क्या हो जा रहे थे रास्ते में, बहुत बड़ा हादसा हुआ, क्या हुआ था, नदी में गाड़ी गिरी, कौन सी नदी में गाड़ी गिर गई थी, पता नहीं। अगर उस नदी का नाम लेते हैं कि गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी,
कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, यमुना नदी, हुगली नदी, तो आपका ये प्रॉपर नाउन हो जाता। लेकिन जहां नाम न है वहां पे क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। सिर्फ रिवर जो है आपका भैया ना एक कॉमन नाउन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब जैसे बताइए, खाली हम सिटी लिख दें यहाँ पे, CITY, सिटी कौन सा नाउन है? शहर। सिटी में क्या होता है? शहर होता है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। कैसे कॉमन नाउन? शहर। कौन सा शहर? पता नहीं। अगर वहीं पे लेते हैं हम गाजीपुर सिटी, आजमगढ़ सिटी, मऊ सिटी, बलिया सिटी, वाराणसी सिटी, प्रयागराज सिटी, तो आपका ये प्रॉपर नाउन हो जाता। लेकिन जहां नाम न रहे वहां क्या होता है? कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। इतना तो समझ में आ गया होगा? समझ में आ रहा है ना? तो आप इतनी अपने दिमाग में सोच लीजिए, इतना अपने दिमाग में सोच लीजिए कि जहां नाम ना दिखे वहां कॉमन नाउन हो जाएगा, जहां नाम दिख जाएगा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इतना समझ आ गया होगा। अब जैसे बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना? अब जैसे यहाँ पे हम बोले हैं कि मैन का बोले हैं, और इसी तरह हम यहाँ पे ओमेन का ले लें। का ले लें? ओमैन। ओमेन माने होता क्या है? औरत होता है। ओमैन माने औरत। कौन सा औरत? पता नहीं औरत। हाँ, ये कॉमन नाउन हुआ कि नहीं हुआ? और इस औरत में से किसी एक का नाम हम यहाँ पर लिखते कमली देवी, तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। लेकिन यहाँ पर नाम नहीं दिख रहा है, खाली ओमेन कह रहा है। औरत, कौन सी औरत? मालूम नहीं हमको। कॉमन नाउन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? समझ में आ रहा है? ठीक, समझ में आ रहा है तो उतारते नोट करते जाइए, बहुत बढ़िया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना? अब विशेष तरह से राहुल ध्यान देते नहीं उस पर, पढ़ के जाते हो, काफी जहां भी रखते हो, फिर सुबह कोचिंग टाइम उठता है, ठीक है ना? आगे देखिए, हम आई होप तो आप उतार ले होंगे ना? उतार लीजिए इसको। अगला हमारा टॉपिक क्या चलेगा? एक कॉमन नाउन आपका हमारा खत्म हो गया है। अब क्या बचा? अब तीसरे नंबर कौन सा नाउन आएगा? कलेक्टिव नाउन। बोलो राहुल, कौन सा नाउन आएगा? कलेक्टिव नाउन आएगा, ठीक है? तीसरे नंबर का है। अब देखिए कि कलेक्टिव नाउन का डिफिनेशन क्या होता है। प्रॉपर पढ़ लिए हम, कॉमन पढ़ लिए, अब नंबर हमारा है कलेक्टिव नाउन का। तीसरे नंबर का हमारा नाउन है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, ठीक है? इसका डिफिनेशन होता है, कलेक्टिव नाउन का डिफिनेशन होता है ग्रुप। क्या होता है? ग्रुप होता है, ठीक है ना? GROUP, ग्रुप, ठीक है ना? मानो एक समूह होता है। कलेक्ट माना इकट्ठा करना, समूह जहां रहेगा आपको समूह वाला दिख जाएगा, वो क्या हो जाएगा? हमारा कलेक्टिव नाउन। जहां 10 लोग इकट्ठे में दिख जाएंगे, कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना? अच्छा ये बताओ, सबसे बढ़िया कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल होता है, क्या होता है? क्या होता है बोलो जरा? अंगूर गुच्छा। जैसे में क्या? बंच। क्या बोलते हैं इसको? बंच। बंच माने गुच्छा होता है। ये बताओ, अंगूर कहीं देखिए अकेले फरा हुआ होता होगा एक आध को, लेकिन अधिकतर आपको मिलेगा गुच्छे में। 10, 15, 20, 30 गुच्छे में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? वो आपका कलेक्टिव नाउन का बहुत बढ़िया एग्जांपल है, बंच। अगर कोई पूछे आपसे कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल होता क्या है, अब क्या बताएंगे उसको? क्या होता है? बंच। बंच में गुच्छा हो गया। आगे बताइए। अब ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, क्लास। क्या हो गया? क्लास। क्लास माने कक्षा। ये बताइए, क्लास में जब भी कोई स्टूडेंट बैठता है, विद्यार्थी बैठते हैं, तो अकेले नहीं बैठते हैं ना, समूह में बैठते हैं, उसमें इकट्ठे होकर बैठते हैं। एकदम गर्ल्स बैठेंगे, एकदम बॉयज बैठेंगे, इकट्ठे रहते हैं कि नहीं रहते हैं? जहां इकट्ठे आपको समझ में आएगा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। एक बास्केट होता है, टोकरी। टोकरी भी आपका कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। आप बताइए कि टीम होता है, टीम। आप तो देखा होगा क्रिकेट, क्रिकेट इंडियन क्रिकेट टीम। टीम में होता है, क्या होता है? दल होता है। अब बताओ, इस टीम में क्या होता है? कोई भी गेम का टीम होती है, उसमें लोग इकट्ठे रहते हैं, 12, 13, 11, 7 होते हैं कि नहीं होते हैं? तो क्या हो गया? एक आपका भी एक है कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है? फिर इसमें देखिए,
जैसे में एक हो गया हिप, हिप में क्या होता है कि ढेर होता है, हिप, हिप में क्या हो गया ढेर, ढेर मतलब कि कूड़ा करकट जहां गजा रहता है बहुत ज्यादा, ढेर होते हैं ना, वहां क्या हो गया, ये भी आपका कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल हो गया। फिर कह रहा है क्या कि हार्ड, हार्ड में क्या होता है चेन, चेन ले लीजिए, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा चेन, CHAIN, क्या हो जाएगा चेन, चेन माने क्या होता है सिक्कर होता है ना, देखते हो एक में एक पिरोए रहते हैं, वो भी आपका क्या है कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। आइए फिर कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल देखते हैं। अब होता है क्या फैमिली, क्या हो गया फैमिली हो गया। ये बताइए ये फैमिली है, ये बताइए परिवार में लोग इकट्ठे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, रहते हैं ना, 4 5 6 7 8 जय लोग रहते हैं, एक परिवार में इकट्ठे रहते हैं। आपका जो फैमिली है ना, ये भी आपका कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल हो गया। क्या हो गया कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल हो गया। समझ में आ रहा है ना, ठीक। अब तो इतना समझ में आ ही गया कलेक्टिव नाउन से मतलब कि होता क्या क्या है, इतना समझ गया होगे लोग, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया फैमिली का एग्जाम्पल। फैमिली माने परिवार होता है, इसमें भी लोग इकट्ठे रहते हैं, जहां 10 लोग 5 लोग इकट्ठे रहते हैं वहां पे एक क्या होता है मतलब इकट्ठे हो गए, वो क्या बन गया आपका कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है ना। आप बताइए कि पीपुल, पीपुल में क्या होता है लोग होता है, ये भी आप कलेक्टिव नाउन है, ठीक है ना। अब जैसे क्राउड ले लीजिए, क्या होता है क्राउड, CROUD, क्राउड माने क्या होता है भीड़। अब बताइए ये जो भीड़ है ये भी तो कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल हो गया, भीड़ यानी न जाने कितने लोगों का भीड़, लोग कहते हैं वहां देख अच्छा भीड़ लगा है, भीड़ों का मतलब क्या होगा कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना। क्या हो गया कलेक्टिव नाउन हो गया। फिर कहते हैं लोग कमेटी, कमेटी माने क्या होता है समिति होता है। अभी एक सीजन आता है श्री श्री सरस्वती पूजा समिति, श्री श्री दुर्गा पूजा समिति, तो समिति होता है, उसको 2 4 5 8 10 लोग मिलकर एक गठन करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप माने तो यानी इकट्ठे होकर के एक संगठन बनाते हैं, वो कमेटी हो गया, ठीक है ना। वो क्या हो गया आपका कलेक्टिव नाउन हो गया, समझ आया ना। जहां इकट्ठे हो जाएंगे लोग क्या हो जाएंगे कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ठीक है। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में का संसद होता है, बताइए इसमें भी लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं, ये भी आपका क्या है कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है, ठीक है ना। अब गांव में एक देखते हो क्या पेड़ होता है खजूर का पेड़, देखते हो कैसे फरती, इतना इतना फरता है, यानी कि झुंडों में ग्रुप में होकर फरती है, फल रहता है कि ना उसका, वो भी एक कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है, जिसको ना बंच में वो आ जाएगा, आपका बंच में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप, मैं आशा करूंगा आप लोग कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल इतना आपको समझ में आ गया होगा, और आपके मन में आप लोग अपने मन में इस तरह के सोचते जाइए कि कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल होते क्या क्या है। जहां आप इकट्ठे वाली महसूस है, ग्रुप या समूह वाला एग्जांपल महसूस आएगा, समझना क्या है कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, बोले हैं कलेक्टिव नाउन, इसके मन होता है समूहवाचक संज्ञा, और इसका डिफिनेशन हो गया ग्रुप, क्या हो गया ग्रुप हो गया, और इसका आप एग्जांपल है उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग अगला है चौथे नंबर का नाउन पढ़ेंगे, मैटेरियल नाउन। चौथे नंबर का नाम है, उसका क्या नाम है बोलो जरा एक बार, मैटेरियल नाउन है, MATERIAL, मैटेरियल नाउन। इसकी मीन्स होता है पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा, इसके मीन्स क्या होता है मटेरियल नाउन पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। देखिए इसका डिफिनेशन क्या होता है, मटेरियल नाउन का डिफिनेशन होता है हमारा, क्या होता है, कह रहा है कि जैसे में हो जाए गोल्ड,
क्या हो जाएगा, जैसे में गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, आपका क्या है, मटेरियल नाउन है, ठीक है ना। ज्वेलरी हो गया, कॉफी हो गया, टी हो गया, फिर क्या हो जाएगा, घी हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, ऑयल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा। ये आपका सब पूरा क्या है, मटेरियल नाउन का एग्जांपल है। जैसे में ले लीजिए, आपको आप नोट करा दे रहे हैं यहाँ पे, पहला लीजिए वाटर। ये बताइए वाटर मटेरियल नाउन है या नहीं है, मटेरियल नाउन है ना, ठीक है। इसका डिफिनेशन क्या होता है, कह रहा है, ये कहता है ना मटेरियल नाउन कि हम जिस नाउन को गिन सकते हैं, इसको नहीं, कह रहा है जिस नाउन को माप या तौल सकते हैं किंतु गिन नहीं सकते हैं, वो क्या है, मटेरियल नाउन। ये बताओ, इस वाटर माने पानी, इसको हम गिन पाएंगे, नहीं गिन पाएंगे ना, बोलो जरा एक बार, गिन पाएंगे, नहीं गिन पाएंगे। यानी क्या है, मटेरियल नाउन है, सिर्फ इसको माप या तौल सकते हैं, लीटर द्वारा माप सकते हैं और तौल सकते हैं। अब आयल हो गया, आपका क्या हो गया, आयल, आयल में तेल होता है, सेम इसका कहानी इसी का है कि नहीं, इसको भी हम माप या तौल सकते हैं, गिन तो सकते नहीं है, मटेरियल नाउन हो गया। डीजल होता है, पेट्रोलियम होता है, गोल्ड हो गया, क्या हो गया, गोल्ड। लोग कहेंगे इसको हम गिन लेंगे, टुकड़े टुकड़े में आप गिन लेंगे, लेकिन इसको बारीक आप कभी कर नहीं पाएंगे, इसलिए क्या है, मटेरियल नाउन है। वहां तो ठीक है, लेकिन कुछ और तरीके से निकालो तभी भी मटेरियल नाउन हो जाएगा, ये नहीं खत्म, गिन नहीं पा रहे तभी मटेरियल नाउन है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे में सिल्वर ले लीजिए, सिल्वर चांदी, आपका क्या है, मटेरियल नाउन है, बहुत, ये भी आपका मटेरियल नाउन है। आयरन हो गया, क्या हो गया, आयरन, लोहा, ये भी आपका मटेरियल नाउन ही है। अब ले लीजिए घी, क्या होता है, घी, ये भी क्या है, मटेरियल नाउन ही है, समझ में आ रहा है ना। और मानो तो क्या है, मटेरियल नाउन में जो आपका मीट भी आ जाएगा, मुर्गा मछली होता है ना, ये भी मटेरियल उसमें नाउन में आ जाएगा। खाद्य पदार्थ भी आ जाएंगे। व्हीट माने क्या होता है, गेहूं, मटेरियल नाउन होता है, व्हीट मीन्स गेहूं होता है, क्या होता है, WHEAT, व्हीट मीन्स गेहूं, मटेरियल नाउन है। राइस, RICE, चावल, मटेरियल नाउन है। फ्लोर, FLOUR, फ्लोर मीन्स आटा होता है, क्या होता है, आटा होता है, मटेरियल नाउन है। ब्रेड, क्या होता है, ब्रेड, ब्रेड मीन्स रोटी, ये भी मटेरियल नाउन है। स्पाइस, मसाला, मटेरियल नाउन है, यानी कि खाद्य पदार्थ भी हमारे क्या है, मटेरियल ही नाउन है। अगल बगल जो भी कुछ हमारे पास दिख रहा है, ये जो मार्कर पेन हम लिए हैं भाई साहब, ये भी मटेरियल नाउन है। जो हाथ में प्लास्टिक पकड़े, मटेरियल नाउन है। इसके अंदर जो लिख रहे हैं इंक ना, ये भी आपका मटेरियल नाउन है। ये जो व्हाइट बोर्ड है आपका, ये भी मटेरियल नाउन है। जो आप कॉपी पेज पे लिख रहे हैं आप, वो भी मटेरियल नाउन है। जो आप टेबल पर बैठे हैं, बेंच आपका, वो भी मटेरियल नाउन है। अगर वह ईंट, दीवार, जो बालू, सीमेंट दिख रही है, भी मटेरियल नाउन है। यानी बहुत कुछ मटेरियल नाउन का एग्जांपल आपको अगल बगल दिखाई देता होगा, बस अपने उसको जानना चाहिए कि है क्या। सीमेंट भी मटेरियल नाउन है, ईंट भी मटेरियल नाउन, पत्थर भी मटेरियल नाउन है, बहुत कुछ मटेरियल नाउन है। समझ में आ रहा है ना, अब तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। तो एग्जाम्पल दो चार नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम चौथा 5वें नंबर का नाउन पढ़ेंगे, क्या होता है, अबस्ट्रैक्ट नाउन। ठीक हो गया ना, तो मिटा दे इसको, अगला हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, 5वें नंबर का नाउन। पांचवें नंबर का नाउन होता है, क्या होता है, अबस्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है, अबस्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ABSTRACTNOUN, अबस्ट्रैक्ट नाउन। इसके मानो होता है भाववाचक संज्ञा। इसका डिफिनेशन सुन लीजिए, बड़ी रोचक, बहुत यार मजा आता है पढ़ने में, इसको आनंद आता है, मजा आता है नहीं, अच्छा लगता है, बोलो जरा एक बार, पढ़े हो ठीक, नहीं पढ़े हो ठीक, अभी आ जाएगा। कह रहा है कि अबस्ट्रैक्ट नाउन डिफिनेशन क्या कह रहा है, कहता है कि जिस नाउन को, इसका होता है, सिंपल सी भाषा में डिफिनेशन लिख लो, क्या होता है, ओनली फीलिंग नो टच, ठीक है ना। क्या होता है, ओनली फीलिंग, कह रहा है कि नो टच,
यानी कि हम सिर्फ फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है ना, हम जिसको महसूस करेंगे ना वही अब्स्ट्रैक्ट है, इसको ना हम देख पाएंगे और ना छू पाएंगे, हमारा क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है ना। अब बताइए इसका एग्जांपल में जैसे में ले लिया जाए काइंड, क्या होता है, KINDNES, काइंडनेस। ये बताओ काइंडनेस, इसके मन होता है दयालुता। क्या होता है, दयालुता होता है। अच्छा ये बताओ काइंड में दयालु, किसी अंदर की भावनाएं है ना, कोई बहुत दयालु है, कोई बहुत बेईमान है, कोई बहुत निर्दयी है, क्रूल जिसको बोलते हैं। ये बताइए हमको कि जो काइंडनेस, इसको आप देख सकते हैं, बोलो जरा एक बार, देख सकते हैं, छू सकते हो नहीं, सिर्फ क्या कर सकते, उसको महसूस कर सकते हैं। हम जिसको महसूस करेंगे वो क्या हो जाएगा, कौन सा नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आ रहा है ना। सिर्फ इसी टाइप का आप लीजिए, क्या होता है, फीलिंग। फीलिंग माने क्या होता है, महसूस करना। क्या हो गया, फीलिंग हो गया आपका, महसूस करना। किसी की भावना को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना उसको हम देख पाएंगे, ना छू पाएंगे, वो कौन सा नाउन हो जाएगा, बोलो जरा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कोई अंदर से बहुत दुखी है, कोई अंदर से बहुत दुखी है, क्या उसको हम देख पाएंगे, छू पाएंगे नहीं, सिर्फ क्या कर पाएंगे, उसको महसूस कर पाएंगे। ये जो फीलिंग है ना आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है ना। कह रहे हैं कि सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस माने कोमलता होता है, मुलायम होता है ना, SOFTNE सॉफ्टनेस माने कोमलता। ये मतलब कोई कोमलता, बहुत सॉफ्टनेस, मुलायम है, कोमल है, इसको आप देख पाएंगे, इसको देख पाएंगे, छू पाएंगे नहीं, अरे और उसका हृदय बहुत कोमल है, इसको देख पाओगे नहीं, सिर्फ महसूस हम कर सकते हैं। आपका एक कौन सा नाउन हो गया, बोलो जरा एक बार, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। बहुत बढ़िया राहुल, कंफ्यूज में नहीं ना हो। ठीक है, आगे फिर देखिए और इसका है, अब कह रहे हॉनेस्ट। क्या होता है, हॉनेस्ट, हॉनेस्टी हो गया। हॉनेस्टी मन होता है क्या है, ईमानदारी। अब बताओ किसी की ईमानदारी कोई देखा है, कोई नहीं देखा है, अगर देखते तो वस्तु हो जाता, छू पाओ ईमानदारी को नहीं, सिर्फ हम कर क्या सकते हैं, उसको महसूस कर रहे हैं, अरे वो बहुत ईमानदार व्यक्ति है, उसके हम व्यवहार देख के महसूस कर रहे हैं। जहां हम महसूस करेंगे वहां अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। इसी का अपोजिट होता है डिसऑनेस्ट। क्या होता है, डिसऑनेस्ट माने क्या होता है, बेईमान होता है। ठीक है ना। कहोगे क्या, अरे वो बहुत बेईमान है, क्या है, वो बहुत बेईमान है, क्या उसकी बेईमानी को आप देखिए हो कभी, छुए हो कभी, सिर्फ महसूस ना करते हो। जब महसूस करते हो तो कौन सा नाउन हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ बैड, बैड माने क्या होता है, बुरा होता है ना, BAD होता है, बैड माने बुरा। बुरा कोई देखा है, अरे वो बहुत बुरा व्यक्ति है, लोग कहते हैं ना बहुत बुरा व्यक्ति है, ना इसको देखे हो ना छू पाओगे, सिर्फ महसूस करते हो, बहुत बुरा व्यक्ति है। ये कौन सा नाउन हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना। ठीक है, और डिफिनेशन इसका बोल दे रहा है, तो ओपनली खोल के कह दे रहा है, ओनली फीलिंग, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, नो टच, छू नहीं सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। इस टाइप का आपका बहुत से हो गया। अच्छा बताइए एग्जांपल में लाइफ, लाइफ माने क्या होता है, जीवन। अच्छा बताओ कोई किसी का जीवन देखा है, महसूस न करते हैं कि हमारा जीवन बहुत लंबा भी है यार, हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, हम कुछ ये नहीं बन पाएंगे तो क्या करेंगे, कैसे अपना जीवन चलेगा, कैसे होगा, होता है ना। तो कोई देखा है नहीं, ये तो हमारी अवस्था है, ढलती बढ़ती जाती है, घटती होती है, होता है। यानी हम इसको महसूस करते हैं तो ये क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यंग होता है ना, यंग क्या होता है, नौजवान। कोई देखा है इसको नहीं, सिर्फ महसूस करते हैं। ठीक है ना। अच्छा अब से बताइए और होता है बॉयहुड। क्या होता है, बॉयहुड होता है, क्या होता है, बोलिए एक बार फिर से, बॉयहुड माने क्या होता है, लड़कपन होता है, बॉयहुड में लड़कपन होता है। अच्छा ये बताइए किसी की लड़कपन को कोई देखा है, नहीं ना, अरे बस यही महसूस ना करते भाई लड़कपन इसके अंदर बहुत बचकानी है, हरकत कर रहा है, कूद रहा है, नाच रहा है, कहीं भी नाचना शुरू कर रहा है, लड़कपन है, ये समझा रहा है ना। अच्छा ये बताओ कि अगर इसको हम देखते हैं
टच करते हैं तो अलग हो जाता नाउन, जब सिर्फ महसूस कर रहे हैं तो कौन सा नाउन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि लड़कपन हो गया, चाइल्डहुड हो जाएगा बचपन, बचपना, वो भी हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। अच्छा बताइए एडवाइस, एडवाइस मींस क्या होता है? सलाह होता है। कोई सलाह दे रहा है आपको कि आप फलाना भैया ऐसे करिए, चीना भैया ऐसे करिए, इसको कोई देखा है? नहीं ना, कुछ हुआ है? नहीं, महसूस करते हैं कि नहीं हमको एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, तो कौन सा नाउन हो जाएगा? कौन सा नाउन हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। अच्छा ये वर्क होता है जी, क्या होता है? WORK, वर्क, ये कौन सा नाउन है? किसी काम को देखे हो? कोई काम देखे हो तुम? लोग कहते हैं हम काम कर रहे हैं, वो काम को आप देखे हैं? क्यों? आप जो एक्शन कर रहे हैं कैसे कैसे करते हैं, आपका ये वर्क है ना भाई साहब, ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सेम क्या है? प्ले, ये बताइए जो प्ले है ये आपका कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप इसको प्ले माने खेलते हो, गेम है, खेल है ना, प्ले खेलना। कोई खेल देखा है? कोई खेल देखा है? नहीं। आप क्या करते? एक्शन करते हैं, बल्ले भागते, बॉलर बॉल देखता है, वो क्या होगा? एक्शन करता है। वो क्या प्ले नहीं करता है, खेलता है। क्या है? खेलता, वो खेलता है, लेकिन खेल है ना, उसको कोई देखा नहीं है। ठीक है ना। अच्छा ये मतलब जो क्रिकेट शब्द है वो क्या है? क्या है? कोई देखा है क्रिकेट को आज तक? कोई देखा है क्रिकेट को? जब देखे नहीं हो तो कौन सा नाउन हो जाएगा? हम महसूस नहीं कर रहे हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, और जब देखे नहीं हो क्रिकेट को तो कौन सा नाउन हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आया? अच्छा ये बताइए कि नॉलेज का आपका क्या, नॉलेज क्या होता है? शिक्षा, शिक्षा होता है। कोई देखा है? ज्ञान हो गया, शिक्षा हो गया, एजुकेशन में शिक्षा हो गया। इस शिक्षा को देखा है आज तक? नहीं, महसूस नहीं करते, बहुत तेज है। क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। नॉलेज, ज्ञान हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इंटेलिजेंट, तेज, कौन सा नाउन हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तेज है, अरे यार वो बहुत तेज है, महसूस नहीं कर रहे उसको, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया आपका। समझ में आ रहा है? तो अच्छे बताइए एक्सपीरियंस होता है। लोग कहते मेरे पास 6 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे साल 22 साल का एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस को कोई देखता है? कोई देख पाता है किसी के एक्सपीरियंस को? वो अंदर की कला है ना, अंदर की कला है कि नहीं? ये कौन सा नाउन हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो आप लोग की अब्स्ट्रैक्ट नाउन का तो एग्जांपल समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया से, आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो नाउन है, उतार लीजिए इसको आप लोग एकदम आराम से। आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो हमारे चैनल पे कमेंट करते रहिएगा। इतना सब कुछ बताने के बाद तो अब समझ में आ ही गया होगा। नोट्स बनाते जाइएगा। चलिए मिटा दें। अब आप लोग हम कुछ एग्जाम्पल करा दे रहे हैं, मिक्स एग्जाम्पल हो जाएगा। पूरे नाउन का हम एग्जाम्पल लिखेंगे इस बोर्ड पे, और आप लोग से हम पूछेंगे, आप लोग जो समझ में आया है, जो पढ़े अभी अभी, उसका आंसर बोलिएगा, दीजिएगा। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट प्यारे मेरे भाई मित्रों, अब हम लोग क्या है जो नाउन पढ़े हैं, 5 प्रकार के नाउन पढ़े हैं, काइंड्स ऑफ नाउन, उसका हम इस बोर्ड पे आपको पूरे का एग्जाम्पल क्या लिख चुके हैं। इसमें से आप लोग बताना है कि कौन सा इसमें जो लिखे एग्जाम्पल किसका है, कौन सा नाउन का है। ठीक है ना, हम पूछिए, थोड़ा बता दीजिए, हल हो जाए, चेक हो जाए आप लोग समझ में आया है या नहीं है। ठीक, थोड़ा बोलिएगा, बोलिए जो हेड हम लिखे हैं कौन सा नाउन है? कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हेट, हेट मींस होता है घृणा करना। ये कौन सा अब्स्ट्रैक्ट नाउन? घृणा को कोई देखा नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, इसको हम छू नहीं पाएंगे ना देख पाएंगे, सिर्फ क्या कर पाएंगे? महसूस कर पाएंगे। क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। समझ में आएगा ना, दिमाग में बैठाते चलिए। अब देखें लव, लव मींस होता है प्रेम करना, प्रेम हो गया। इसको कोई देखा है आज तक? ये कोई व्यक्ति तो है नहीं, नहीं ना कोई छू पाएगा इसको, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है ना, ये भी कौन सा नाउन हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। समझ में आ रहा है ना? अच्छा ये बताइए टेबल है भाई साहब, ये कौन सा नाउन है? कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। ये नाम है ना, ये प्रॉपर नाउन हो गया आपका। ठीक है, एक है पेट्रोल, कौन सा नाउन है? बोलो जरा। मटेरियल नाउन। क्या है?
मटेरियल नाउन है। इसको माप आप तोड़ सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। ये बताओ मोम लिखा है, मोम माने क्या होता है? झुंड होता है। झुंडो रे झुंडो, झुंडो का मतलब कलेक्टिव नाउन। क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। एक कलेक्टिव नाउन। ये कह रहा है फ्लॉक, फ्लॉक में इसका होता है झुंड होता है। फ्लॉक में इसका होता है झुंड होता है। कौन सा नाउन हो गया भाई साहब? कलेक्टिव नाउन। ये कह रहे हैं डॉक्टर। ये बताओ डॉक्टर कौन सा नाउन है? कॉमन। ये बताइए डॉक्टर जो है कौन सा नाउन है? कौन सा डॉक्टर है? कॉमन नाउन है। एक जो कह रहे हैं डॉक्टर, ये डॉक्टर पूरी जाति का बोध करा रहे, पूरी अपनी डॉक्टर जाति का बोध करा दिया। कौन सा डॉक्टर पता नहीं। और हम कहते हैं कि डॉक्टर फलाना यादव, डॉक्टर फलाना सिन्हा, डॉक्टर ये फलाना फलाना होता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है? तो प्रॉपर नाउन होता है। अगर नाम ले लिया जाए तो प्रॉपर हो जाएगा। जब नाम ना लिया, सिर्फ डॉक्टर बोला जाए तो कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। समझ में आ रहा है ना? अच्छा ये बताइए जो गर्ल है ये कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन हो गया। जो गर्ल है ना, पूरे गर्ल लड़कियों जाति का बोध करा रहे। कौन सी लड़की है जी? पता नहीं हमको। कौन सी लड़की है पता नहीं। इसमें से किसी एक का नाम लिख देते यहाँ पे अंजलि, तो क्या हो जाता हमारा? प्रॉपर नाउन होता। समझ में आ रहा है? ठीक है। ये कह रहा है कि ताजमहल कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। नाम है ना, जगह का नाम है कि नहीं है? वस्तु का नाम है। क्या है? बिल्डिंग है, ताजमहल है। क्या है? हिस्टोरिकल है ना। ये क्या प्रॉपर नाउन हो गया हमारा। ये बताइए कि हिंदी कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। नाम है ना, नाम जहां हो गया प्रॉपर। उर्दू कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब बताओ पटना प्रॉपर नाउन। रहीम प्रॉपर नाउन हो गया। एक अरे कॉफी, कॉफी कौन सा नाउन है? बोले मटेरियल नाउन। क्या है? मटेरियल नाउन। क्या? मटेरियल नाउन हो गया। एक है फुलिशनेस माने मूर्खता होता है। क्या होता है? मूर्खता होता है। फुलिशनेस मींस क्या होता है? मूर्खता होता है ना। अच्छा बताओ किसी की मूर्खता को कोई देखा है कभी? तुम लोग देखे हो कभी? नहीं। महसूस ना करते हो बहुत मूर्ख व्यक्ति है। ये कौन सा नाउन हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो प्यारे विद्यार्थी मेरे भाई दोस्तों, आई होप, मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग के नाउन समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना।